जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। आप जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से सिर्फ आपका यादें और लौट कर आएगी, वक्त नहीं। चलिए देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आप जरूर कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। अभी जो अपने गुरु जी के सामने सर झुका के पढ़ लिया, उसका सर बाद में सबसे बुलंद होता है। चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम और लेके आएंगे आपके लिए वीवीआई एनसीईआरटी से चुन चुन के, तो आपको से हेल्पफुल होगा, और यहाँ से आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? तो कौन सा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? तो कौन सा प्रधानमंत्री था? डॉक्टर मनमोहन सिंह था, नरसिम्हा राव था, अटल बिहारी वाजपेयी था, इंद्र कुमार गुजराल था। तो कौन सा था जो प्रधानमंत्री 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? तो कौन था? नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हा राव था तभी प्रधानमंत्री, जब 1991 में नई राजनीतिक अर्थ लागू किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री के लागू किया गया था? कौन सा प्रधानमंत्री ने लागू किया गया था? तो कौन सा प्रधानमंत्री था? चंद्रशेखर था, वीपी शाह था, राजीव गांधी था, नरसिम्हा राव था। जो मंत्रिमंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो कौन सा प्रधानमंत्री था जब लागू किया था? तो वीपी सिंह था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका संयुक्त प्रगतिशील संगठन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? तो कौन सा पार्टी था जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व की पार्टी द्वारा किया जा रहा था? कौन सा पार्टी के द्वारा किया जा रहा था? भाजपा के पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, भारतीय समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, कांग्रेस के पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा था? तो कौन सा पार्टी के द्वारा किया जा रहा था? तो कांग्रेस के पार्टी द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? जो आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो कौन सा वर्ष हुआ था? उन्हें 2012 में हुआ था, 2013 में हुआ था, 2014 में हुआ था, 2015 में हुआ था। तभी कौन सा साल था जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था? तो कौन सा साल था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2012 में आम आदमी का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? कौन सा आयोग था जो गठित किया गया था बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच के लिए? कौन सा था? लीवान आयोग था, श्री कृष्ण आयोग था, संचार आयोग था, पंछी आयोग था। तो कौन सा आयोग था जब किया गया था? तो लीवान आयोग था। बाबर मस्जिद के विध्वंस की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? कौन सा आयोग गठित किया गया था? लीवान आयोग गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीवान आयोग गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक सहित की व्यवस्था की गई थी? कौन सा संविधान के अनुच्छेद में समान नागरिक सहित की व्यवस्था की गई थी? तो कौन सा था? अनुच्छेद 41 था, अनुच्छेद 42 था, अनुच्छेद 43 था, अनुच्छेद 44 था। तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 44 में किया गया था। अनुच्छेद समान नागरिक सहित की व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 44 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं
है। तो कौन सा स्थान में था जहां महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो कौन सा स्थान है जहां महिलाओं की सीटों का आरक्षण नहीं है? विधानसभा है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है। तो कौन सा है? विधानसभा। विधानसभा में महिलाओं की सीटों का आरक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का साथ प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? कौन सा पार्टी है जो नई राजनीति के साथ प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? भाजपा पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी है, अपना दल है। तो कौन सा है जो प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है? आम आदमी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पार्टी है? आम आदमी पार्टी है जो साथ प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक गठबंधन सरकार का गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गठबंधन सरकार का गुण है? तो कौन सा है? तुरंत निर्णय निर्माण, स्थिर सरकार, भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, राजनीतिक एकता। तो कौन सा है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 16वीं लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक विपक्षी दल है? तो कौन सा 16वीं लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक विपक्षी दल है? तो कौन सा है? कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय समाजवादी पार्टी है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ओबीसी का संबंध किससे है? ओबीसी जो है उसका संबंध किससे है? दलित वर्ग से है, अन्य पिछड़ा वर्ग से है, जनजाति से है, इनमें से कोई नहीं। तो ओबीसी का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आपका एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अन्य पिछड़ा वर्ग हो जाएगा। ओबीसी का संबंध है किससे? अन्य पिछड़ा वर्ग से है। अगर यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं रहता, तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं, इस जगह पे दूसरा कुछ रहता तो आपका दलित वर्ग हो जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब इसमें से कई कास्ट आ जाते हैं पिछड़ा वर्ग का, जैसे दलित हो गया, महार हो गया, और बहुत सारा कास्ट होता है इसे जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। उसे ओबीसी का संबंध है, उससे इसे ओबीसी का संबंध है। अगर यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं रहता, सिर्फ दलित रहता, तो ओबीसी का संबंध क्वेश्चन रहेगा। ओबीसी का संबंध किससे है क्वेश्चन रहेगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं रहेगा, तब आप दलित मारिएगा, दलित वर्ग मारिएगा। अगर यदि अन्य पिछड़ा वर्ग रहेगा तो अन्य पिछड़ा वर्ग आपका मारना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मंडल आयोग के सिफारिशों को कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया है? कौन सा प्रधानमंत्री के कार्यकाल था? इंदिरा गांधी था, वीपी शाह था, चंद्रशेखर था, इंद्र कुमार गुजराल था। तो कौन सा प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया था? वीपी शाह के द्वारा आरक्षण देने का निर्णय किया गया था। कौन सा प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यकाल में लिया गया था? तो वीपी शाह को लिया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, खालिस्तान की मौत एक धार्मिक तबके के लोगों के पंजाब में कब उठाया गया था? जो खालिस्तान की मौत एक धार्मिक तबके के लोगों के ने पंजाब में कब उठाया गया था? कब उठाया गया था पंजाब में? सन 1975 में, सन 1988 में, सन 1980 में, सन 1985 में। तो कब उठाया गया था? सन 1988 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ है? भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ है? 1984 से, 1991 से,
89 से 1996 से। तो भारत में नई आर्थिक नीति का कब से लागू हुआ है, तो कब से हुआ, 1991 से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1991 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सन 1985 का शाहबानो मामला किससे जुड़ा है। तो शाहबानो का मामला किससे जुड़ा है सन 1985 में। 62 वर्ष से तलाक, युद्धा मुस्लिम महिला से, अटरपंथी जात प्रथा से, अटरपंथी जात प्रथा से, धर्म विद्वान से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे जुड़ा था, 62 वर्ष से तलाक युद्धा मुस्लिम महिला से। 62 वर्ष तलाक युद्धा मुस्लिम महिला से। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। भारत जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। 6 अप्रैल 1980 में, 6 दिसंबर 1992 में, 15 अगस्त 1947 में, 8 मार्च 2008 में। तो कब हुआ था भारत जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। जो भारत जनता पार्टी था उसका गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1992 में हुआ था। कितना हुआ था, 6 दिसंबर 1992। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया था। तो कब गिराया था, राम भक्तों ने गिराया था 15 दिसंबर 1991 में, 10 दिसंबर 1992 में, 6 दिसंबर 1992 में, 6 इनमें से कोई नहीं। तो कब हो जाएगा, 6 दिसंबर 1992 में गिराया था अयोध्या में। बाबरी ढांचों को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया था, तो 6 दिसंबर 1992 में गिराया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जनता दल का गठन कब हुआ था। जनता जो दल था उसका गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1990 में, 11 अक्टूबर 1988 में, 1 मई 1977 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब गिराया था, 11 अक्टूबर 1988 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दिसंबर 1992 के अयोध्या के बाबरी ढांचे को गिराने के कारण उत्तर प्रदेश के किस सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। कौन सा सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त किया गया था, मुलायम सिंह यादव की सरकार को, कल्याण सिंह की सरकार को, मायावती की सरकार को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कल्याण सिंह की सरकार को। किसको हटाया गया था, कल्याण सिंह बर्खास्त को केंद्र द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो रहा है, यह आपका अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इससे और पहले 8 चैप्टर करा रखे हैं, या 9वां चैप्टर था, और यहाँ से भी क्वेश्चन लड़ता है, हर एक चैप्टर से लड़ता ही लड़ता है। और यह आपका NCERT से चुना हुआ क्वेश्चन था। इससे पहले और करा रखे हैं, 8 चैप्टर करा रखे हैं, आपने नहीं देखे अभी तक तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप जरूर देख लीजिएगा। और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला आपका 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जन जनता दल का गठन हुआ है। निम्नलिखित में से किसके जनता दल गठन हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, कुपुरी ठाकुर के द्वारा, राम मोहन लोहिया के द्वारा, जयप्रकाश नारायण, ईवी रामास्वामी नायक पेरियान, किसके द्वारा हुआ था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने के साथ यह सेशन समाप्त करते हैं। इससे पहले और करा रखे हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए और आप अच्छा नंबर लाइए, बेहतरीन कीजिए अपने माँ बाप के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।